आज सीजीएल टायर 1 की तैयारी की तीसरा दिन है और मॉर्निंग सेशन है और हम सांख्यिकी डाटा इंटरप्रिटेशन को सीख रहे हैं और इस तीसरे दिन तक में आज जो है 24 मैथ हम पिछले 2 दिन में सीख चुके हैं मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में। आज 6 मैथ सीखेंगे और 5 दिनों के अंदर में 60 मैथ सीखेंगे जो हमारे लिए 4 मार्क्स को कंफर्म करेगा कि हम सीजीएल में मिलेगा। और देखिए इसकी जो रिवीजन और दूसरा चूंकि इसमें स्लाइड में 2 लैंग्वेज देना बहुत मुश्किल है, इंग्लिश और हिंदी को, इसलिए मैंने इंग्लिश दिया है। तो ये वेब पेज में जो लिंक है वहां पे वीडियो भी है और साथ ही साथ वहां पे जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। और रिवीजन के लिए आप जानेंगे कि इसकी फेयर करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। इसके बारे में कल मैं बताऊंगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और उसमें मैथ की भी तैयारी चल रही है और इंग्लिश की भी तैयारी चल रही है। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला सवाल है, देखिए इसमें 2 पाई चार्ट है। ये आपका 13 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 1 में आया था। मैं हर दिन पूरे एक शिफ्ट मतलब तीनों शिफ्ट को लेके एक दिन के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसको लेता हूं, जिससे आपको पता चले कि सवालों की रिपीटेशन कितना होता है और सेम सेम जो है बार चार्ट हो पाई चार्ट हो उसकी रिपीटेशन कितनी बार होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल जो है यहां पे दिया गया है, इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि देखो फैमिली ए का जो खर्चा होता है पूरे उसका जो फैमिली ए का 2,50,000 एनुअल है और उसमें खर्चा जो है मिसेलेनियस 11%, फूड 30%, एजुकेशन 15%, एंटरटेनमेंट 10%, इलेक्ट्रिसिटी 9%, ट्रेवल 10% और मेडिसिन 15%। उसी तरह फैमिली बी का जो है यहां पर दिया है 2,75,000 का। अब बोलता क्या है, बोलता है कि मंथली दोनों का है। अब बोलता क्या है कि इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द फैमिलीज आर कंबाइंड टुगेदर, ध्यान से देंगे, डीआई जब कर रहे हैं तो लैंग्वेज को समझना काफी जरूरी है। अर्थात अगर दोनों के खर्चों को एक साथ कर दिया जाए देन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द फैमिलीज। अच्छा, अब बोलता है कि अगर एंटरटेनमेंट के खर्च को एक साथ कर दिया जाए, क्या बोलता है, इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द फैमिलीज आर कंबाइंड टुगेदर देन द एक्सपेंडिचर ऑन द एंटरटेनमेंट ऑन बोथ द फैमिलीज। यहां एंटरटेनमेंट 10% है, यहां एंटरटेनमेंट 12% है। हम ऐसे जोड़ नहीं सकते, क्यों? 10% है 2.5 लाख के ऊपर फैमिली ए का, 12% है 2,75,000 के ऊपर जो दूसरे फैमिली का है। फिर बोलता है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द फैमिलीज। मतलब दोनों के जो है टोटल खर्चे में से उनका जो दोनों फैमिली का एंटरटेनमेंट का खर्चा का प्रतिशत कितना है। तो हम बहुत ही सिंपल है यार, देखो 2 लाख एंटरटेनमेंट, 2,50,000 का 10% क्या होगा, 25,000 होगा। और देखो अब 2,75,000 का कैसे करेंगे, 10% है 27,500 और 2% क्या होगा, अब 2,750 को डबल कर दो तो 4,000 और 750 को डबल कर दोगे तो आपका 1,500, तो 5,500। तो मतलब ये फटाफट करके हमने 58,000, इसकी आदत डालो तो टोटल खर्चा हो रहा है 58,000, ठीक है ना, किसमें, एंटरटेनमेंट में। और टोटल फैमिली खर्चा कितना कर रहा है दोनों फैमिली मिलके, तो 2,50,000, 2,75,000। तो एक फैमिली करता है 2,50,000, दूसरी फैमिली करता है 2,75,000, जोड़ दोगे तो 5,25,000। तो मतलब अगर मेरे को प्रतिशत में निकालना है तो क्या है, 58,000 लिखा बटे हमने लिखा 2,75,000, ये 5,25,000 और इसको प्रतिशत में बोलना है तो 100 से गुना कर दिया। अब देखो हमने शून्य शून्य काट दिया, ऊपर का 3 शून्य नीचे का 3 शून्य काटा, फिर 5 से 100 को काटा तो 20 हुआ, 525 को काटा तो आपका 105 हुआ।
अब देखो 105 को फिर 5 से काटता हूं तो 21 बचे 105 होता है और 5 चौके 20 होता है। तो 58 को 4 से गुना करना है और 21 से भागा देना है। अगर वो करते हैं तो मोटा मोटी 11.04% आता है। और यहां पे बोला था एक्सप्रेस योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो हमें केवल 11% देना है। तो इस तरह से ये 11% आंसर हुआ। तो देखिए ये सवाल देखने में भयानक और बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इन पे प्रैक्टिस करेंगे और ये 60 सवाल जो कर देंगे तो फिर आपका डीआई का 4 मार्क्स पक्का है, इस बात को बोल रहा हूं। तो इससे नजरअंदाज ना करें, संपूर्ण रूप से समझे, देख के डरे नहीं, अंग्रेजी देख के भाग ना जाए। मेरे कुछ छात्र स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर हिंदी में दो ना, मेरे को बता दो यार। आप में से बहुत कोई हिंदी में ही पढ़े हैं, बहुत कोई इंग्लिश में पढ़े हैं, लेकिन समझते चीजों को हिंदी में है। दोनों को मैं कैसे एक साथ करूं? तो इसके लिए और रिवीजन भी जरूरी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको वेब पेज में लेके गए हैं जिससे दोनों का काम हो सके। ओके देन, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं।